नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बचपन कैसा बीता, उनके पिता से कैसे रिश्ते थे, ये सब कुछ बताएंगे। उनकी ही जीवनी टूवर्ड फ्रीडम के किताब के कुछ अंश आपको बताते हैं जो नेहरू ने लिखे हैं। आइए देखते हैं पिता के साथ कैसे थे जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते। अपने यहाँ पिछली सदी तक पिता पुत्र का रिश्ता अनूठा रहा। अब पिता का मतलब होता है अनुशासन का ध्यान रखने वाला। बच्चों के सामने पिता मुस्कुराता भी तो बहुत सोचकर। अब इस रिश्ते में बदलाव आ चुका है। आज के दौर में पिता और पुत्र दोनों दोस्त की तरह रहते हैं, लेकिन नेहरू परिवार में 20वीं सदी की शुरुआत में भी पिता पुत्र के संबंध आज जैसे थे, मित्रवत। हालांकि एक बार जवाहरलाल नेहरू को भी बचपन में अपने पिता के कठोर अनुशासन का सामना करना पड़ा था। पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा टूवर्ड फ्रीडम में उस घटना का जिक्र किया है। नेहरू ने लिखा है कि जब वो बच्चे थे तो उनके पिता 2 महंगे पेन लेकर आए। दरअसल ये दोनों पेन उन्हें किसी ने गिफ्ट में दिया था। बालक जवाहरलाल नेहरू का उन दोनों पेन पर दिल आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर एक पेन ले भी लेंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने उनसे बिना पूछे एक पेन ले लिया और अपने बस्ते में रख लिया। जवाहरलाल नेहरू को यह लगता था कि पिता को एक बार में 2 पेन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगली ही सुबह जब मोतीलाल नेहरू को एक पेन नहीं मिला तो उसकी खोज शुरू हुई। पेन के गुम होने से मोतीलाल नेहरू इतने नाराज हुए कि जवाहरलाल नेहरू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह सोचकर भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। अब काफी तलाश के बाद यह पेन जवाहरलाल नेहरू के पास मिला तो पिता मोतीलाल नेहरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बेटे की जबरदस्त पिटाई कर दी। पिटाई में उनके पूरे शरीर पर चोट के निशान बन गए। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि इसके बाद से वो पिता से काफी डरने लगे थे, लेकिन डर का यह रिश्ता उनके युवा होने के साथ ही खत्म हो गया। जब जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन में कानून के छात्र थे, उन्हीं दिनों मोतीलाल नेहरू कांग्रेस में सक्रिय हो गए थे। उन दिनों मोतीलाल नेहरू काफी प्रभावित थे गोपाल कृष्ण गोखले से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू का महत्व बढ़ाना। उन दिनों विलायत से नेहरू अपने पिता को लंबे लंबे पत्र लिखा करते। मोतीलाल नेहरू भी बेटे को अपनी राजनीतिक सक्रियता की जानकारी देते रहते। पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह ने नेहरू परिवार पर किताब लिखी है, नेहरूज। इस किताब में युवा जवाहरलाल नेहरू के पिता को लिखे पत्रों का खूब हवाला दिया गया है। जब 1907 में जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज की दाखिला परीक्षा पास कर ली, तब मोतीलाल ने उनकी सराहना करते हुए पत्र लिखा था। कृष्णा हठी सिंह लिखती हैं, पिता चाहते हैं कि भाई जवाहर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सबसे लोकप्रिय ग्रेजुएट साबित हों, इसलिए पत्रों के जरिए उनका उत्साह बढ़ाते रहते। बदले में जवाहर भी विश्वविद्यालय में अपनी सक्रियता की कहानियां और अनुभव पत्र के जरिए पिता से साझा करते। अक्टूबर 1907 में कैम्ब्रिज में अंग्रेजी के मशहूर नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लेक्चर हुआ। इसका विषय था सोशलिज्म एंड यूनिवर्सिटी मैन, यानी समाजवाद और विश्वविद्यालय के लोग। युवा जवाहरलाल नेहरू को उस लेक्चर ने काफी प्रभावित किया। उस अनुभव के बारे में उन्होंने पिता को लिखा, मेरी दिलचस्पी लेक्चर से ज्यादा बर्नार्ड शॉ को देखने में थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत योग्य वक्ता हैं और उन्होंने बहुत शानदार लेक्चर दिया। नेहरू की सक्रियता विश्वविद्यालय में बढ़ती जा रही थी। उनके अंदर ब्रिटिश कम्युनिज्म की वैचारिक घर करने लगी। हालांकि तब तक वो राष्ट्रवाद से भी प्रभावित थे। वहीं मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि उनका बेटा ICS की प्रतिष्ठा परीक्षा में बैठे और पास होकर अधिकारी बने, लेकिन विलायत में रह रहे नेहरू की सोच कुछ और होती जा रही थी। कृष्णा हठी सिंह ने लिखा है, नवंबर 2008 में कांग्रेस के गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने लंदन का दौरा किया। उस दौरान उन्होंने कैम्ब्रिज में भी भाषण दिया था। तब उन्होंने भारतीय छात्रों से ICS की परीक्षा देने या वकालत करने के विचार से असहमति जताई। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जानकारी जब पिता को लिख भेजी तो मोतीलाल चिंतित हो उठे। उन्होंने बेटे को ताकीद करते हुए लिखा कि ये रेडिकल यानी आतिवादी सोच से बचे। तब तक मोतीलाल ने नहीं सोचा था कि उनका बेटा राजनीति में जा सकता है, इसलिए वो बेटे के बेहतर भविष्य के लिए उसे चेत रहे थे। लेकिन भारत में मोतीलाल खुद राजनीति में सक्रिय थे। 1907 में लखनऊ में होने जा रही
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता का प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू को मिला था। उसे स्वीकार करने को लेकर मोतीलाल नेहरू उपहास में थे। ऐसे माहौल में उन्होंने बेटे की राय मांगी। बेटे जवाहरलाल नेहरू उन्हें अपना हीरो बताते हुए लिखा था कि वो सफल होंगे। साफ है कि मोतीलाल नेहरू और बेटे जवाहरलाल नेहरू की निजी रिश्ते तब तक बेहद सहज और साझेदार जैसे थे, कई बार दोस्त जैसे। भारत लौटने के बाद नेहरू का मन वकालत में नहीं लगता। इस दौरान पिता से उनके रिश्ते थोड़े तल्ख जरूर हुए। तब तक भारतीय राजनीति में गांधी का नाम परिचित हो चुका था। 1915 के चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी की पहचान बन चुकी थी। नेहरू भी गांधी से मिलना चाहते थे। साल 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें हिस्सा लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू अपने पिता के साथ रेलगाड़ी से लखनऊ पहुंचे। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पिता पुत्र की गांधी जी से मुलाकात 26 दिसंबर 1916 को हुई। पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में भी गांधी जी से हुई इस मुलाकात का जिक्र किया है। नेहरू ने लिखा है कि इस मुलाकात में दोनों के बीच स्वतंत्रता संग्राम की राजनीति को लेकर चर्चा हुई। तब तक महात्मा गांधी को लोग बैरिस्टर गांधी कहकर बुलाते थे। लखनऊ में कांग्रेस का ये सम्मेलन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। इस मुलाकात ने युवा नेहरू के मन पर गांधी की छाप छोड़ी। हालांकि मोतीलाल नेहरू वैसे प्रभावित नहीं हुए। इलाहाबाद वापसी के बाद खाते पीते हर बार गांधी का जिक्र होता। युवा जवाहरलाल वकालत की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। मोतीलाल नेहरू को लगा कि अगर घर के इकलौते चिराग को वकालत से दूर हो गया तो आखिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वकालत नहीं करेंगे तो आखिर क्या करेंगे। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। आप सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री।